सबसे पहले आपका धन्यवाद देते हैं पत्रकार महोदय, और ये बताना चाहते हैं राजनीति में आने का सबसे बड़ा मेरा जो सबसे बड़ा एम था वो था गरीबों का सेवा करना, जनता के बीच में रहना। और ऐसे कई लोग हैं शहर में, गांव में, जो लोग असहाय अपने आप को महसूस करते हैं, वहां पर जाके उनकी मदद करना। बस यही मेरा मकसद था, और इसके साथ कामयाबी मिल रही तो खुदा का शुक्र है। आपका एजुकेशन कहाँ तक, पढ़ाई कहाँ तक किया? जी, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो मेरा स्कूलिंग हुआ वो सरस्वती शिशु विद्यालय से हुआ यहाँ बिहार शरीफ। उसके बाद फिर आदर्श हाई स्कूल से हम आपके 10th पास करने के बाद जमशेदपुर में पढ़ाई किया। उसके बाद 12th होने के बाद बीटेक करने के लिए गए यूपीटीयू। फिर वहाँ से एमबीए हम लोगों ने किया 2014 में यूपीटीयू से। उसके बाद फिर सक्रिय राजनीति में कंटिन्यू है। क्या सोच कर राजनीति में आप उतरे? समाज में कुछ बदलाव करना। जैसे हम लोग जिस मोहल्ले में जीते हैं, यहाँ 15 साल से किसी व्यक्ति, जो खास व्यक्ति थे, यहाँ के वार्ड पार्षद थे, यहाँ माहौल बहुत डर का था। लोग एक दूसरे के बारे में, विकास के बारे में पूछना नहीं अच्छा समझते थे, ना किसी से कोई बात करना पसंद करते थे। यहाँ इतना डर था कि आपको विकास के काम में आज कोई भी आके पूछता, भैया ये नाला जो बन रहा है कितना इंची है, भैया ये कितना छड़ इसमें, कितना रॉड है, कितना ये, हम उसको विस्तृत जानकारी देते हैं। एक आम नागरिक को भी खास नागरिक के बराबर बनाया है। और यहाँ पहले खास नागरिक होते थे वार्ड पार्षद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने आप को समझते थे। उस चीज को खत्म करने के लिए यहाँ राजनीति में और आप लोगों का समर्थन मिला, लोग उभरे हुए थे। 15 साल से यहाँ पर लोग बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, इतना परेशान थे कोई शिकायत नहीं करता था। कोई काम हो रहा तो यहाँ डिक्टेटरशिप चलता था, इसको खत्म किया हम लोगों ने और एक आम समाज को कायम किया। जैसे चलता है, सब लोग एक दूसरे के बराबर हैं, बड़े छोटे, रिक्शा वाले, बीड़ी वाले, पेंट वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले, मेरे नजर में सब बराबर है। और सबके साथ बैठ करके हम लोग काम का, विकास की योजनाओं का सबके सामने साझा करते हैं और विकास का काम करते हैं। लगभग 2 साल बीत चुकी है। आपकी मम्मी वार्ड पार्षद है वार्ड नंबर 45 के। 2 साल के अंदर में किस तरह का आपको वार्ड में आप कार्य किया है जनता के लिए? पत्रकार महोदय, आपको बताना चाहते हैं कि पिछले 15 वर्षों में हर वर्ष 10, 20, 25 केस होते थे यहाँ। किसी का 107 में नाम आ जाना, कोई आदमी अगर विरोध में है तो दो पार्टिकुलर व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करा के दोनों पर एफआईआर करा देना। और लगभग इस वार्ड में हमको लगता है महीने में 10-20 केस तो बिहार थाना में जरूर होता था। और फिर उसके बाद आकर के एक को पार्टिकुलर सपोर्ट करना, दूसरे का विरोध करना, फिर दोनों को धमकी देना, इस तरह का काम चलता था। और अब जाके आप थाना में पता लगा सकते हैं 2 वर्ष में मेरे मोहल्ला से कोई संगीन मामला या मारपीट का केस या डौरी का केस नहीं हुआ। कोई एकाध कोई क्रिमिनल केस हुए हों वो अलग बात है, लेकिन जो मेरे रीजन में जो सामाजिक केस होता था, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, सर फोड़ना, एक दूसरे से टकराव करना, डॉरी एक्ट का मामला या बात बात पर केस, इसे सब बंद हो गया है। हम लोग सबसे पहले जहां भी झगड़ा वगड़ा होता है दोनों व्यक्ति को बुला के समझाने का काम करते हैं और समझा के यही निष्पादन करते हैं। वार्ड पार्षद का काम भी यही है कि आप मसले को सॉल्व करें। और इस टाइम में थाना भी बहुत सपोर्ट करता है। कोई भी केस वेस अगर जाता है तो वह हम लोग से जानकारी लेती है कि सही या गलत है। हम लोग सही या गलत का बात करते हैं, उसका थाना उसको सही से देख रेख करके जो समझाने लायक केस होता है उसको समझा दिया जाता है। ये कामयाबी हम लोग को मिला है। 2 साल में हम लोग यहाँ शांति बनाने में कामयाब हुए हैं। जैसा कि लोगों से सुनने का मिल रहा है कि वार्ड नंबर 45 में 15 साल अनशिक्षित व्यक्ति जीतते आ रहे थे। आप तो शिक्षित व्यक्ति हैं, इस दौरान जो है आपका कार्यकाल कैसा है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे बड़े पापा अलीगढ़ के स्कॉलर रहे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बड़ी दरगाह में सबसे पहले व्यक्ति जो है अलीगढ़ जाने वाले अपने दम पर मेरे बड़े पापा थे। उसके बाद हमारी बहनें जो है कजन लोग स्कूल में टॉपर रही। और अभी हमारी बहन नवादा से टॉप 50 में है। एक मेरा भाई जो है जामिया में है। तो इस तरह का वातावरण है। और जो हमारे टोला, हमारे एरिया में जो लोग हैं, हम लोग चूंकि यहाँ बड़ी दरगाह, मेन बड़ी दरगाह से आते हैं, यहाँ हर घर आपको इंजीनियर्स, स्कॉलर, डॉक्टर्स, ये तमाम लोग मिलेंगे। हर लोग पढ़ा लिखा मिलेगा। और जहां पर से हमारे माननीय वार्ड पार्षद पूर्व वाले आते थे, वहां पर भी पढ़े लिखे लोग हैं।
लेकिन क्या कारण रहा कि पढ़े नहीं या इलिटरेट रहे तो उनका मामला है। लेकिन जहां तक रहा कि हम लोग इस चीज को बनाने में, चूंकि कानून कायदा सब कुछ पढ़ा है और समाज की बातें पर नैतिक शिक्षा हम लोगों ने बचपन में पढ़ा, तो उसी नैतिक शिक्षा के आधार पर हम लोग अपने गांव में, अपने ग्राम में, अपने वार्ड में एक स्वेच्छा से एक अच्छी वातावरण का जो है माहौल तैयार किया। आज किसी से किसी को बात करने में, किसी से किसी को कहीं चलने में, किसी को कहीं भी जाने में, किसी को किधर बैठने में कोई तकलीफ नहीं, कोई किसी तरह का कोई शिकवा शिकायत नहीं। आप जहां चाहो जैसे रहो। अरे आप जनता जनार्दन हो, आप मालिक हो, आप भगवान हो, मैं एक नौकर हूं, नगर निगम का एक नौकर, वार्ड का एक नौकर, जो आपके लिए खड़ा, सदैव खड़ा है, रात में, दिन में, दोपहर, जिस तरह का कोई काम हो। एक पीछे महीने एक लेडीज जिसका हस्बैंड यहाँ नहीं रहता, गर्भवती थी, कोई नहीं था घर पे, अचानक 1:30-2 बजे रात में उसके घर से किसी का मैसेज आया, कोई बच्चे ने कॉल किया कि यहाँ परेशानी है, ऐसी ऐसी बात है। कोई नहीं था, हम अपनी गाड़ी लेकर गए और उसको एडमिट करा के डिलीवरी हुआ। तो इस तरह का हम लगभग, हमको लगता है 2 साल में हम सो भी नहीं पाए। 2 साल में 8 घंटा हमको नींद नहीं आती है। बड़ी दरगाह तो वार्ड दूर है भैया, आप कटरा पर जाइए, थवई मोहल्ला जाइए, वार्ड नंबर 40, 41, 43 जाइए, जिस भी वार्ड में जो लोग हमको आवाज देते हैं, चाहे वार्ड पार्षद हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई हो, हम वहां पर मौजूद है। आपने देखा होगा कई बार किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें रहते हैं, किसी के साथ कुछ हो जाता है उसमें रहते हैं। अपना वार्ड तो दूर है, बिहार शरीफ के किसी वार्ड से कोई भी अगर आवाज देता है, हम अपीयर रहते हैं, मौजूद रहते हैं। कितने दिनों से आप राजनीति में बोल पढ़ाई के टाइम में, क्रिकेट खेलने के दौरान कंटिन्यू हम राजनीति, 12th पास करने के बाद कंटिन्यू हम लोग राजनीति से जुड़े रहे। हमारे एक बड़े भाई थे जो अब इस दुनिया में नहीं, इम्तियाज आलम अंसारी, हमारे राजनीतिक गुरु भी थे, बड़े भाई भी थे। उन्होंने मुझे राजनीति में लाया और एक अच्छे नेक व्यक्ति थे जिनको हम पूरी जिंदगी भूल नहीं सकते, वो मेरे आत्मा में बसे हुए हैं। हाँ, राजनीति से पहले क्या आप करते थे? क्रिकेट खेलते थे, बहुत क्रिकेट खेला है शहर में, लगभग कई जिला के लोग जानते हैं। अपनी टीम चलाते थे हम लोग, बहुत सारे प्लेयर्स खेले हैं मेरी टीम में। आपके फादर क्या करते थे? मेरे फादर का टायर शॉप का दुकान है, टायर का दुकान है, वो नई पुरानी टायर वहाँ बिकती है, और एक टायर का ही वो पुरानी दुकान और पेट्रोल पंप के सामने है। यानी कि शुरू से आपने राजनीतिक में ख्वाहिशमंद रहे और कि हम राजनीति करते रहे, समाजों के बीच हम रहे और समाजों के साथ रहते रहते आपने आज वार्ड पार्षद बने। जनता, वार्ड नंबर 45 के जनता आपको एक शिक्षित व्यक्ति सोच करके लाया है। इनका क्या आप आगे सोचा है करने के लिए जनता के बीच? सर हम हर वक्त लगे रहते हैं जनता के बीच में। देखिए इतना बड़ा कुछ एक है, उम्मीद जताई। हाँ हर वक्त लगे रहते हैं, और आपको बता दें कि इतना बड़ा पोस्ट है नहीं कि सबका भला कर सके, कि सबके घर जा करके कुछ और कर, लेकिन ये जरूर है कि हर के दुख के आंसू को पोंछने का काम करते हैं। एकदम गरीब जनता है, एकदम गरीब लोग हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। कोई परेशान होता है उसके साथ खड़े रहते हैं। अभी हम लोगों ने कंबल का वितरण किया, उसमें मेन रूप से नगर निगम में मेयर, डिप्टी मेयर और हम लोगों का योगदान रहा। उसके बाद भी कंबल का शॉर्टेज हुआ नगर निगम द्वारा कंबल वितरण किया जा रहा है जी। क्या कहीं पर यह प्रावधान है कि मेयर और डिप्टी मेयर खुद वार्डे वार्ड जाकर के बांटे? नहीं, ऐसा कहीं पर प्रावधान नहीं, हम लोगों ने सम्मान देने का क्या काम सोचा किया। कि मेयर डिप्टी मेयर? नहीं, हम लोगों ने सम्मान दिया और लोगों को मैसेज दिया कि इससे बेहतर काम होगा। और मेयर, डिप्टी मेयर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शहर में, उनके साथ तमाम वार्ड पार्षद कर रहे हैं। आप देखा होगा, आफ्ताब जी आपको बताने का काम करेंगे कि आप जब से नगर निगम बनी है और 2030 में ये जो नई सोच, नई जोश जो जीत के हम लोग आए, युवा सोच, नई जोश, दानिश मलिक के साथ साथ जितने लोग, या मेयर के साथ जितने लोग, या और तमाम वार्ड पार्षद जो मौजूद है 51, आपको काम दिख रहा होगा। आपको विधायक का काम नहीं दिखता होगा, सांसद का काम नहीं दिखेगा, एमएलसी का काम नहीं दिखेगा, लेकिन वार्ड पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर का काम पूरे नगर निगम क्षेत्र में आपको दिख रहा होगा। इतना काम आज तक मैंने जीवन में नहीं देखा और न किया। मौका मिला, सौभाग्य की बात है कि 2022-23 में हम लोग माननीय मनोज कुमार तांती जी के नेतृत्व में, माननीय दानिश मलिक जी के नेतृत्व में 2 अच्छे नेता को दिया निगम में, एक मेयर एक अनीता कुमारी को और दूसरी आयशा शाहीन को। और इन दोनों के नेतृत्व तमाम वार्ड पार्षद, चाहे वो कोई हो, 51 वार्ड पार्षद आप कहीं से शुरू करें, चाहे कटरा शुरू करें, पप्पू हो, आप पप्पू यादव हो, संजय यादव हो, दीपू हो, आपके तनवीर अंसारी हो, गुलरेज अंसारी हो,
तमाम जितने भी वार्ड पार्षद तमाम का, दिलीप जी हो, प्रमोद जी हो, रंजू जी हो, जितने भी वार्ड पार्षद, आप जहां भी घूम रहे होंगे, काम का अंबार देखा होगा कि जो काम कभी, जो सड़कें कभी नहीं बनी वो बन रही है, जो नाला कभी नहीं बन रहा वो बन। हम लोगों ने कोशिश की है, मेयर डिप्टी मेयर साहब ने बहुत कोशिश किया है। जितना श्रेय देना, आज सब लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन इनके जब इनका कार्यकाल पूरा होगा, हम लोग का कार्यकाल पूरा होगा, वही जनता का काम हुआ था। और इतना काम कभी शहर में नहीं हुआ। एक वक्त में जब विधानसभा में कोई चीजें, जैसे हम लोग एक वक्त में हम लोग थे नहीं, मेयर साहब नहीं थे, डिप्टी मेयर साहब नहीं थे, तो हम लोग उम्मीद करते थे कि विधायक जो है कुछ करेंगे, लेकिन एक भी कार्य, हम जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं, हम लोग 12-13 लोग जीत के आए हैं। आप किसी वार्ड में, किसी भी वार्ड में, चलिए हिंदू वार्ड भी ले लीजिए, कुछ ऐसे वार्ड का नाम आपको गिना रहे हैं जहां आप चाहिए, आप महल पर जाइए, आप पहाड़पुरा जाइए, आप झींग नगर जाइए, या आप मथुरिया जाइए, या आप महल पर जाइए, सर कहीं पर आप हमको एक वार्ड, बनौलिया जाइए, एक वार्ड में एक काम विधायक का दिखा दीजिए। यहाँ तो जिम्मेदारी सारा वार्ड पार्षद पर होता है। छोटा सा बिजली का तार गिरेगा तब वार्ड पार्षद, गली नाले में जहां पर तब वार्ड पार्षद। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश की है, और एक खुशनसीबी है कि लोग विधायक को भूल चुके हैं, सांसद को भूल चुके हैं, एमएलसी को भूल चुके हैं, वार्ड पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर को याद रखे, बहुत बड़ी बात है। सर, नगर निगम में उतना फंड आ रही है स्मार्ट सिटी के नाम पर, तभी तो नगर निगम से के द्वारा दिया जा रहा फंड। सर, आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी का अलग काम है। बहुत सारे एरियाज हैं जो एबीडी एरिया में नहीं है। आप पढ़े लिखे आदमी, पत्रकार है, तो उन सब एरिया में तो स्मार्ट सिटी काम नहीं कर रही है। वहां कौन काम कर रहा है? ये बड़ी दरगाह एबीडी एरिया में नहीं है। हमारे माननीय पूर्व पार्षद जो थे, इनका क्या विजन रहा, इनका क्या सोच रहा, ये इन्होंने इसको एबीडी एरिया में लाने नहीं दिया। ऐसे कई वार्ड हैं जहां एबीडी एरिया में, तो वहां तो नगर निगम काम कर रही है। शहर में अफवाह है कि कंबल वितरण के दौरान जो मेयर डिप्टी मेयर जो जा रहे हैं हर वार्ड, इसमें कहीं ना कहीं अपने मुफाद के लिए जा रही है, क्या सही बात? देखिए, मुफाद तो होगा ही। जब बड़े पैमाने पर चुनाव लड़के दोनों जीत के आए तो दोनों का मंशा भी होगा। जो देखिए, जो कर रहा है दिख रहा है। इस बार दावेदारी दोनों का हो रही है कि हम विधानसभा में लड़ेंगे चुनाव, तो कहीं ना कहीं पर तो मामला कुछ है। अब देखिए, दोनों बड़े चुनाव लड़ रहे हैं, टिकट किसको मिलता है, यहाँ तो टिकट की राजनीति होती है। उसके बाद भी निर्दलीय लोग लड़ते हैं। ये तो बड़ा बड़ा चीज है, निगम के बाहर की चीज है, तो हम बता नहीं सकते किसको टिकट मिले, कौन ले। लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर का हर वार्ड में जाना है, एक मैसेज जाता है कि आने वाले दूसरे साल में इससे बेहतर से बेहतर इन लोग कर रहे हैं। पहले साल में कम था कंबल, आप देखा होगा। इस बार हम लोगों ने 300 उन लोगों ने दिया। फिर आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि जहां जहां, जैसे मेरी आबादी सलम एरिया, 300 में कंबल में पूरा नहीं हुआ, तो जो कंबल घट रहा है वो दानिश मलिक डिप्टी मेयर पूरा कर रहे हैं। जहां कंबल घट रहा है वहां मेयर साहब पूरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं, वो उनका मकसद ये नहीं है कि हम यहाँ पर श्रेय लें। उनका मकसद है कि कंबल जो बांट रहे हैं वो जा करके लोगों को देख कितना तक पहुंचा, सही लोगों तक पहुंचा, घाटा बढ़ा, तो उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। अपने पास से पूरा कर रहे हैं लोग। अभी तो शहर में नगर निगम द्वारा जो बांटी जा रही कंबल, उसके अलावा आरजेडी के नेत्री हैं, उनके द्वारा हर वार्ड बट रहा है। पहले दानिश मलिक के द्वारा भी बांटा गया था, कंबल वितरण किया गया था, लेकिन इस बार दानिश मलिक का कहीं पर नामो निशान नहीं है कंबल वितरण। सर, आपको बता देते हैं, दानिश मलिक वो शख्सियत है, वो जब लॉकडाउन का जमाना था, अच्छे अच्छे नेता नजर नहीं आ रहे थे, तो उस जमाने में हमने देखा, और बल्कि अपने हाथ से वितरण किया। बिहार शरीफ के चंद मोहल्ला और चंद लोग जिनको हम जानते हैं, सब लोग को बुला बुला के, सारे मोहल्ले की बात नहीं कर रहे हैं, जहां गरीबी ज्यादा थी, वहां दानिश मलिक ने बहुत कुछ देने का काम किया। वो गवाह के रूप में हम खुद हैं, और हमने अपने हाथ से जाकर के दिया। इस बिहार शरीफ को छोड़िए, पारगंगा कई एरिया है जहां दानिश मलिक ने देने का काम किया। राशन का जितना भी व्यवस्था है कई मोहल्ला में उन्होंने किया, खुद बड़ी दरगाह में। यहाँ उनके समक्ष उनके दिया हुआ हम लोगों ने मिलकर वितरण किया। उनका दिया हुआ चंदपुरा मोहल्ला, गैर दीवान का, ऐसे कई मोहल्ले कितना जुड़ा ले जो हम अपने हाथ से भिजवाया। दानिश मलिक का सारा काम मेरे थ्रू होता है, उसके मैनेजमेंट में मेरा नाम होता है। बड़ी दरगाह में तो जाहिर सी बात है करेंगे, चूंकि लोगों में शहर में चर्चे का विषय है कि आप उनके करीबी हैं, उनके दोस्त हैं, तो बड़ी दरगाह तो पहले ही देखेंगे, उसके बाद ही ना कहीं पर देखेंगे। सर देखिए, हम दानिश मलिक की बात आई है, मेयर की बात आई है, तो दोनों विशाल दिल वाले, बड़े दिल वाले।
दानिश मलिक का एक बड़ा विजन है, बड़ा सोच है। लोगों ने आज कंबल देना शुरू किया। हम लोग 4 साल पहले बताया आपके थ्रू, आप चाहते थे और टेलीकास्ट करते थे, आपने देखा होगा, और तादाद में कंबल। और दानिश मलिक दिखा के काम नहीं करता, वो पहली बार। फिर जीतने के बाद क्यों नहीं दानिश मलिक कम्बल वितरण कर रहे हैं, आखिर रीजन क्या है? सर आपको नहीं पता, दानिश मलिक कंबल बांट रहा, फोटो पे नहीं आ रहा, वीडियो पे नहीं आ रहा। उसको पता है कि कौन लोग को पहले दिया था, क्योंकि राजनीति में पहली बार जब दानिश मलिक आया तो उसको पता नहीं था कौन कौन लोग है। आपकी वीडियो के माध्यम से जान गया था कौन गरीब गुरबा है, और इसी वजह से इस बार वो हाईलाइट नहीं होके घर घर पहुंचा रहा, उन लोगों तक पहुंचा रहा जो सही हाथ तक जा रहा, उसके लोग पहुंचा रहे हैं। और उस लोग में एक लोग हम भी है जो अपने लोगों तक पहुंचाया। तो दानिश मलिक वैसा, देखिए बरसाती मेढक दानिश मलिक नहीं है कि बरसात आया टर 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 कर दिया। दानिश मलिक वो शख्सियत है। और आपको एक बात दावे के साथ कह देते हैं, आप लिख लीजिए और ये बात को जरूर हाईलाइट कीजिएगा कि शहर के लोग यहाँ मनोज कुमार ताती, पप्पू खान, दानिश मलिक, शंकर सौ, कई ऐसे नाम हम आपको बताना चाहेंगे जो रेस में है। तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ तो अपने लोग को तो अपने में मुश्किल हो रही है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, जहां से आप सोच रहे समझ रहे हैं। तो बाहर के लोग बहुत मुश्किल आ रहा है। शहर में बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लग रहे हैं, जिसको लेकर के शहर में चर्चा का विषय है कि कम्बल वितरण किया जा रहा है। उस दौरान भी पूछा जा रहा है कि वोट देंगे कि नहीं देंगे। आखिर क्या लगता है कि जो लोग पुराने यहाँ लीडर हैं, उन लोगों को टिकट नहीं मिल के नए नए जो लोग है आ रहे हैं मार्केट में, वो टिकट लेकर के मार्केट में आ जाएगी? सर जी हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, यहाँ पर दानिश मलिक 42,000 वोट लाया, नौजवानों में खासा क्रेज है उसका। आप हमको बता दीजिए कि दानिश मलिक ने 42,000 वोट लाने का काम किया, या हमारे पप्पू खान जो है पूर्व विधायक 1 लाख वोट लाने का काम अपने टाइम में किया, 80,000 90,000 वोट लाने का काम किया, क्या मनोज ताती 45,000 40,000 वोट लाने का काम किया? क्या आपसे हम पूछेंगे कि जो राजद नेत्री हैं यहाँ पर जो चुनाव लड़े, आप चूंकि राजद से हम भी बिलोंग करते हैं, राजद में हम भी है नगर अध्यक्ष हैं, तो हम सवाल करना चाहेंगे कि आप कोई चुनाव लड़े हैं यहाँ, या जनता कितना आपको जानती है? या बैनर पोस्टर कंबल से क्या नेता बन जाइएगा? अरे आपको संघर्ष करना होगा, आपको सही लोगों को पकड़ना होगा, समय देना होगा। अभी समय नहीं आया, अभी जो पहले से यहाँ राजनीति कर रहे हैं उनके लिए समय है। और हम लोग तो भाई वक्फ है, हम लोग तो जिसके साथ है, राजद के साथ है तो है, चूंकि उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और उसका उसका उस पार्टी का जो लीडरशिप होगा तो हम लोग भी तो यहाँ पर देखेंगे किसको क्या करना है। ऐसा थोड़ी है कि जो 4-5 लोग के साथ घूम रहे हैं और यहाँ वहां जा रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि आपको नेता मान लिया जाए। नेता यही का होगा, बिहार शरीफ का होगा, और बिहार विधानसभा से चुनाव लड़ेगा। वरना उस हाल में हम भी नॉमिनेशन करके चुनाव में आ सकते हैं भैया। चुनाव में हम भी नॉमिनेशन, अगर बिहार शरीफ का अगर नेता नहीं होगा, बिहार शरीफ के लोग नहीं होंगे, मकामी लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, बाहरी को एरोप्लेन से यहाँ आएगा तो चुनाव बम्मी भी लड़ेगा, ऐलान करते हैं। और जब हम चुनाव लड़ेंगे, आपको मालूम है कि मेरी शख्सियत क्या है, 10-20 मोहल्ला में वोट छूने नहीं देंगे किसी को। तो वो तो समय बताएगा। खैर बहरहाल अभी हम लोग लगे हुए हैं जनता के बीच में, अपना काम कर रहे हैं अपने वार्ड में, और वार्ड से ऊपर नहीं जाना चाहते। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ मेयर डिप्टी मेयर साहब बहुत काम कर रहे हैं, तमाम वार्ड पार्षद बहुत काम कर रहे हैं। ऐसा निगम में चुन के पहले कभी नहीं आया जो अब आया है। इसके बाद भी इससे ज्यादा बोलना बेकार है।